नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू ग्राफिकल डायग्राम्स लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिस्कस कर चुके हैं विद एनालिटिकल मेथड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मीन्स इक्वेशंस वही रहेंगी बट हमने मेथड को चेंज करना है। ठीक, मेथड को चेंज करना है, हमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू डिराइव करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, चलिए डिराइव करते हैं। तो पहले हमें करना है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो पहली इक्वेशन हमें डिराइव करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। लेट दिस इज द ग्राफ। ग्राफ बनाना है हम लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग y एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे वेलोसिटी एंड x एक्सिस पे शो करेंगे टाइम। ठीक, अब अगर हम चलना स्टार्ट करते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हम ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करते थे। ठीक, लेकिन जब हम मान लीजिए कि हमारे पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, तब हम मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ वेलोसिटी है, हम चल रहे हैं, हम रेस्ट से यहाँ नहीं चल रहे हैं, हम किसी इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है ऑलरेडी वी हैव इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, अब हम इनिशियल वेलोसिटी से पहले चल रहे थे और हम इस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा a पॉइंट है। ठीक, और ये वाला ओरिजिन पॉइंट है o, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब अगर हम a से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि हम a से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और b तक चलते हैं। ठीक, a से चलना स्टार्ट किया और b पर पहुंच गए। ये वाला पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा b पॉइंट है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? अब हम मान लेते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी हमारी b पॉइंट पर v हो गई। कितनी हो गई? v। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा है e, और इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई? v। v मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी हमारी हो गई v। ठीक, अब यहाँ पर जब बॉडी b पॉइंट पर पहुँची, चलते चलते इनिशियल वेलोसिटी u से, अब इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा c पॉइंट। ठीक, और a से एक पॉइंट BC पे ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा है D पॉइंट। ठीक, तो ये हमने ग्राफ बना लिया। जब बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है और चलते चलते वो पॉइंट बी पर पहुंच जाती है, और आफ्टर टाइम टी, और एक्स एक्सिस पे हम मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम स्मॉल टी
ये हमारी OC हमारी हो गई। स्मॉल t टाइम के बाद हमारी बॉडी A से B तक पहुंचती है और फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाती है बॉडी की v, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह ये हो गया। ठीक, अगर ये v है, अगर ये v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है। तो हम मान सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस भी v है। और CD डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये अगर OA इनिशियल वेलोसिटी है तो CD भी इक्वल है, और हम इसको मान सकते हैं स्मॉल u, मान लिया। ठीक, ये चीज़ें हमने एज्यूम कर ली। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है बॉडी कैसा मोशन शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक, पिछले 3-4 लेक्चर्स में हम ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक, अब हम ये मान लेते हैं कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कितनी है हमारी, स्मॉल u। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी मानी है, स्मॉल u मानी है ना। ठीक, तो ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं OA से, OA लिख दिया। ठीक, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल v से, और ये हमारा ग्राफ शो कर रहा है OE, और यही OE इक्वल है हमारा BC के, यही OE इक्वल है हमारा BC के। हम लिख सकते हैं ये OE एंड BC दोनों इक्वल है। ठीक, अब इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी पहले देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ये A है। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A है। ठीक, अगर हमें v को लिखना है BC के टर्म में, तो हम कैसे लिख पाएंगे, देखिए। तो v, यहाँ से v को हम लिख सकते हैं OE, और OE कितने के इक्वल है, BC के। तो हमने स्मॉल v को इक्वल कर दिया BC के। ठीक, और ये BC को कैसे लिख सकते हैं, BD प्लस DC। BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC। ठीक, और ये DC कितने इक्वल है, स्मॉल u के, बिकॉज DC इज इक्वल टू OA। ठीक, हमारा जो ये है DC या CD या DC, बात एक ही है। ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, OA के, और हमारा DC CD इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल u। तो ये फॉर रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने DC की जगह पर u पुट कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू BD। अब हमें BD की वैल्यू नहीं पता है, ठीक, और हम DC की जगह पर पुट कर सकते हैं स्मॉल u, पुट कर दिया। ठीक, स्मॉल u पुट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ BD। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अगर अब हमें BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हमें किसी भी बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालना होता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक, तो हम लोग अगर A की वैल्यू निकालना चाहें, स्मॉल a की, यानी एक्सीलरेशन की, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ, वी नो दैट, ये हम लोगों को पता है, वी नो A इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AB। ठीक, और ये स्लोप कैसे निकालते हैं, y एक्सिस
डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू वाई एक्सिस इज बी डी, वाई एक्सिस इज बी डी डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? ये ए डी। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी ए डी। और अब हमें बी डी पता नहीं है, बी डी तो अननोन है, हमें निकालना है। और ए डी इज पैरेलल टू ओ सी, ये वाली जो लाइन है ओ सी ए डी के इक्वल है। तो अगर ये स्मॉल टी है तो ए डी भी हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा ए डी स्मॉल टी। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली वैल्यू ऑफ बी डी। तो यहाँ से हमें बी डी मिल गया 80, बी डी की वैल्यू मिल गई हमें 80। अब हम क्या करेंगे? इस बी डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या किया हम लोगों ने? पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम बी डी की जगह पर हमने पुट कर दिया 80 प्लस यू। ठीक, और यही अगर इसको हम अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो ये इस तरह हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव की, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज v इक्वल्स टू यू प्लस 80 हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अब हमने मान ली कि कोई भी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली u मीटर पर सेकेंड है। ठीक, वो पॉइंट ए से चलना अगर स्टार्ट कर रहा है जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है और वो टाइम t में b तक पॉइंट पहुंच जाता है। ठीक, और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ट्रेवल कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब वो b पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v हो जाती है, स्मॉल v हो गई वेलोसिटी। ठीक, अब ये सारी लाइन इस b से परपेंडिकुलरली एक ई पॉइंट ले लेते हैं। ए से ये बी करस्पॉन्डिंग हमने एक्स एक्सिस पे एक सी पॉइंट मीट करा लिया एंड ए से हमने डी पॉइंट मीट करा लिया। ठीक, तो अब हमने देखा कि ये जो ओ ए है वो डी सी के बराबर है और जो ओ ई है वो बी सी के बराबर है। ठीक, अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो बी सी है, बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल यू वी लिख सकते हैं। ये बी सी ही स्मॉल वी है तो हमने क्या लिख दिया? बी सी इक्वल्स टू स्मॉल वी। ठीक, अब हम बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। हमने बी सी को लिख दिया बी डी प्लस डी सी और ये डी सी इक्वल है किसके? डी सी इक्वल है स्मॉल यू के। तो हमने डी सी की वैल्यू पुट कर दी स्मॉल यू, तो हमें इक्वेशन मिल गई v इक्वल्स टू बी डी प्लस यू। यहाँ पर अब हमें बी डी की वैल्यू नहीं पता है, अब हम क्या करेंगे? इस बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस बी डी की तो अब हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इस लाइन का ग्राफ। अब इस लाइन का ग्राफ कैसे निकाल इस लाइन का स्लोप। ठीक, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये बी डी हो जाएगा हमारा इस लाइन के लिए वाई एक्सिस और ए डी हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक, तो हमने एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज कर लिया बी डी, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी डिवाइड बाय ए डी, वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। ठीक, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया बी डी डिवाइड बाई ए डी। और ए डी की जगह पर हमने देखा था कि ये स्मॉल ओ सी क्या है? स्मॉल टी, और इसके पैरेलल इक्वल लाइन है तो ये हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू भी स्मॉल टी हो जाएगा। अब हमने ए डी की जगह पर स्मॉल टी पुट कर दिया तो ए इक्वल्स टू हमें मिल गया बी डी बाय स्मॉल टी। और हम
बी डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80। ठीक, अगर यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही हो समझने में तो इस यहाँ पर हमें वैल्यू मिली ए इक्वल्स टू बी डी बाय टी। ठीक, अब हम इसको टी इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बी डी हमें मिल जाएगा बी डी इक्वल्स टू 80। ठीक, अब हम इस बी डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बी डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव पुट इट, देन इट बिकम v इक्वल्स टू बी डी की जगह पर 80 पुट कर दिया तो ये हो गया 80 प्लस यू, और इसको अरेंज करके लिख दिया, u पहले लिख दिया तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ये हमारी फाइनली मिल गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपके पेपर में ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में केवल हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिस्कस किया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।